टेस्ट सीरीज हुई इंग्लैंड के नाम 1-0, बट नाउ इट्स द टर्न ऑफ T20Is, 3 of them to be played, a format in which Pakistan tend to do rather well. हम बात करेंगे पहले T20I के बारे में जो मैनचेस्टर में खेला जाएगा फ्राइडे को. दिस इज My 11 Circle फैंटेसी पिक ऑन ESPN Cricinfo. चलिए फिर, मैं हूं निखिल नाज और मेरे साथ हमेशा की तरह है रमीज राजा और हम आपको हेल्प करेंगे आपकी फैंटेसी टीम बनाने के लिए. सबसे पहले हम आपको ESPN Cricinfo की तरफ से प्रो टिप दे देते हैं और इस बार की प्रो टिप ये है कि बिल्ड योर टीम कीपिंग द वेदर इन माइंड. हमें लगता है वहां शायद बारिश हो सकती है, सो पैक योर टीम विद बिग हिटिंग टॉप ऑर्डर बैट्समैन, क्योंकि अगर मुकाबला छोटा हुआ तो हो सकता है मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर को इतना चांस ना मिले. उसके अलावा शायद गेंदबाज भी अपने पूरे 4 ओवर का कोटा ना कर पाए. सो कीप दिस इन माइंड. रमीज, आपके पास आते मैंने शुरुआत में कहा कि दिस इज अ फॉर्मेट जिसमें पाकिस्तान बेटर करता है. वुड यू अग्री कि ये फॉर्मेट है जो उन्हें पसंद भी है, दे आर मोर कंपेटिटिव आल्सो? हाँ, ये सही बात है. इसलिए रिकॉर्ड भी यही बताता है. आई थिंक नेचुरल इंस्टिंक्ट में ये शामिल है, DNA आप कह लें. और क्योंकि बहुत ज्यादा स्टार्स पाकिस्तान में बनते हैं T20 की वजह से, इस वजह से भी शायद जो है वो यंगस्टर्स को शौक है खेलने का T20. सिर्फ टीम के हिसाब से जल्दी से मैं बात कर लूं, ये पहला मैच मौका है यंगस्टर्स को खिलाने का. सो हैदर अली हो गए, खुशदिल हो गए, हारिस रऊफ हो गए, इनको पहला मैच खिलाना है पाकिस्तान में. क्योंकि हार भी जाते हैं अगर, तो फिर भी आपके पास थोड़ा सा कुशन और ब्रीदिंग स्पेस है 2 मैचेस में. मगर अगर पहला हार गए और सीनियर प्लेयर्स के साथ उतरे तो फिर यंगस्टर्स का खेलना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा. ओके, ठीक है. हम आपसे टीम के बारे में और भी चर्चा करेंगे आगे. इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको हम बता दें कि आप अपनी फैंटेसी टीम कैसे बना सकते हैं. रिमेंबर, यू हैव अ टोटल ऑफ 100 क्रेडिट पॉइंट्स विद यू. उसमें आपको टीम बनानी है. हर टीम जो खिलाड़ी है उसके साथ कुछ क्रेडिट पॉइंट्स जुड़े हैं. सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू बैलेंस इट आउट. 4 कैटेगरीज होती हैं: बैट्समैन, ऑलराउंडर्स, विकेट कीपर्स एंड बॉलर्स. और आपको चारों कैटेगरी से प्लेयर्स लेने होते हैं. मैक्सिमम 7 प्लेयर्स आप एक टीम से ले सकते हैं. चलिए शुरुआत करेंगे हमारे टॉप पिक्स के साथ. और इस बार हमने कैप्टन किसको चुना है? बाबर आजम को. ही इज द मैन हु इज इन फॉर्म. वो रिलायबल है और T20 में नंबर 1 बैट्समैन भी है. और क्या रीजन हम आपको दे सकते हैं उनको कैप्टन ना बनाने का, तो इसलिए आप उन्हें कैप्टन बनाए. T20I टीम के पाकिस्तान के वो कैप्टन और हाईएस्ट रन गेटर है PSL में अर्लियर दिस ईयर. एंड ऑल्सो उन्होंने इंप्रेस किया टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ. सो हमें लगता है कि वो फॉर्मेट तो चेंज हो जाएगा लेकिन उनके फॉर्म में कोई भी आप ड्रॉप नहीं देखेंगे. वाइस कैप्टन चुना है ओवेन मॉर्गन को. इन फॉर्म है इंग्लैंड के कप्तान. उन्होंने जो लास्ट लिमिटेड ओवर मैच खेला था आयरलैंड के खिलाफ, उसमें सेंचुरी भी लगाई थी. T20I सीरीज जो साउथ अफ्रीका में हुई थी उसमें भी उन्होंने 136 रन बनाए 3 मैचेस में, अनबीटन. एक तो नॉक था, 22 गेंदों में 57 रन उन्होंने थर्ड मैच में बनाए थे. और इंग्लैंड ने 222 रन चेस कर लिए थे उनकी बदौलत. तो इनको आप अपने वाइस कैप्टन बनाए. कैप्टन वाइस कैप्टन इंपॉर्टेंट क्यों है? कैप्टन आपको डबल पॉइंट्स देता है और जो वाइस कैप्टन है 1.5x आपको पॉइंट्स देता है. बाकी टॉप पिक्स कौन से हैं? इमाद वसीम को हमने यहाँ पे लिया हुआ है. रिलायबल ऑलराउंडर हैं. उन्होंने दिखाया है कि वो बैटिंग जब करते हैं तो ही स्ट्राइक्स द बॉल वेल, क्रंच सिचुएशंस में परफॉर्म करते हैं. अमंग्स द टॉप 10 बॉलर्स हैं ICC रैंकिंग में इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में. और हमें लगता है जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है ना, ये बहुत कंजूस भी है बॉलिंग करने में, ज्यादा रन नहीं देते. एक और हमारी जो टॉप पिक है उसमें हमने शोएब मलिक को चुना है. वेटरन ऑलराउंडर है. गुड रन रहा है उनका PSL में इस सीजन. स्कोर्स थे उनके 68, 54, 62, 30 इन द लास्ट 4 गेम्स ही बैटेड. एंड ही कैन बी अ फोर्स टू रेकन विद इन द मिडिल ऑर्डर. खासतौर पर जब अगर टॉप ऑर्डर फेल हो जाता है तो ही ब्रिंग्स इन दैट एक्सपीरियंस और थोड़ा हैंडल कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं पाकिस्तान की इनिंग्स को. तो शोएब मलिक को आप भेज सकते हैं. टॉम करन को हमने यहाँ पर चुना है. ही हैज टू कम गुड इन दिस सीरीज. वो जो सिलेक्टर्स हैं उनको इंप्रेस करना चाहेंगे टू बूस्ट हिज चांसेस टू बी पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड कप टीम दैट ही वांट्स टू बी. और हमेशा प्रेशर मोमेंट्स में हमने रियलाइज किया है वो परफॉर्म करते हैं इंग्लैंड के लिए. और जो T20I सीरीज विन हुई थी साउथ अफ्रीका में, ही हेल्ड हिज नर्व टू सील अ 2 रन विन इन द सेकंड मैच जो खेला गया था डर्बन पे. चलिए रमीज भाई, आपसे मैं जानना चाहूंगा खास तौर पर बुजुर्गों के बारे में थोड़ा आप हमें बताएं. एक तो हमने शोएब मलिक यहाँ सजेस्ट किया ही है, मोहम्मद हफीज भी हमारे जो 11 है उसमें शामिल है. तो ये फॉर्मेट जो है ये बना हुआ यंगस्टर्स के लिए है. और अगर पाकिस्तान इस फॉर्मेट में यूथ को इंट्रोड्यूस नहीं करेगा तो कहां पे करेंगे? टेस्ट क्रिकेट में तो एक्सपीरियंस आपका थोड़ा बहुत काम आ जाता है, वहां पे भी हम मार खा रहे हैं बाय द वे, इसलिए कि एक्सपीरियंस के
हाथों हम जो है वो खास से एम्बैरस हो रहे हैं, बार बार खिलाते हैं, बार बार वो फेल हो जाते हैं। सो वहां पे भी बहुत चेंजेस की जरूरत है, मगर T20 में आपको यूथ के साथ जाना है, बड़ी सिंपल सी बात है, और ट्रेन करना है, और वर्ल्ड कप तक आपके पास एक बेहतरीन टीम होनी चाहिए, कॉम्बिनेशन ट्राइड एंड टेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूथ। ओके चलें, वैल्यू पिक्स जल्दी से हम आपको बता दें। मोहम्मद हसनैन को हमने यहाँ पर चुना है। ही वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द PSL दिस ईयर। 15 विकेटें ली थी उन्होंने 9 मैचेस में, और ऑल्सो बेस्ट स्ट्राइक रेट का उनका PSL में 12.8 का अमंगस्ट ऑल बॉलर्स, जिन्होंने 20 से ज्यादा विकेट इस सीजन PSL में ली थी। जो रीसेंट T20 है उन्होंने खेला है अगेंस्ट बांग्लादेश जनवरी में, उसमें भी उनके अच्छे फिगर्स थे, 2 for 20 इन 4 overs, तो आप इन्हें पिक कर सकते हैं। टॉम बैंटन को यहाँ पे हमने चुना है। ही डिडंट हैव अ ग्रेट डेब्यू सीरीज जो वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले थे, बट ही इज एन एक्सप्लोसिव टॉप ऑर्डर बैट्समैन, ये तो हम जानते हैं। और थोड़े बहुत उन्होंने ना जो ग्लिम्सेस हैं अपनी बैटिंग के, हमें जो आखिरी वनडे मैच था आयरलैंड के खिलाफ उसमें दिखाया था। ही वाज इन्वॉल्वड इन अ सेंचुरी स्टैंड विद हिज कैप्टन ओवेन मॉर्गन, सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही फॉर्म ये यहाँ पर लेकर जाएंगे, तो आप इन पे ध्यान रखिएगा। रेकमेंडेड 11 जल्दी से आपको बता दें, फर्स्ट T20 आई के लिए बिटवीन इंग्लैंड एंड पाकिस्तान। विकेट कीपर हमारे जॉनी बेस्टो हैं। बैट्समैन बाबर आजम, हु इज आल्सो द कैप्टन, ओवेन मॉर्गन वाइस कैप्टन है, टॉम बैंटन है। ऑलराउंडर्स में मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, इमाद वसीम एंड टॉम करन। एंड इन बॉलर्स क्रिस जॉर्डन, मोहम्मद हसनैन और शाहीन शाह अफरीदी हमारे फास्ट बॉलर हैं। रमेश भाई, इसमें एक प्लेयर के बारे में मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने यंगस्टर्स की बात भी की थी स्टार्ट में। हैदर अली के बारे में थोड़ा बताएं, बिकॉज ही इज अ यंग 19 ईयर ओल्ड। हमने थोड़ा ग्लिम्स अंडर 19 वर्ल्ड कप में देखा था, बट वी बिलीव इज क्वाइट अ टैलेंट। देखिए, अगर आप इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझसे असेसमेंट मांग रहे हैं बैट्समैन की, तो फिर आपको शायद वो उतने ना भाएं, क्योंकि आप लोगों के स्टैंडर्ड खासे ऊपर है। आपके पास रोहित शर्मा एंड कंपनी है, मगर हमें बहुत एक्साइट करते हैं हैदर अली, इसलिए कि सीधा खेलते हैं, बड़ी हिट्स लगाते हैं, अभी 19 साल के हैं, सो बेसिक हिटिंग टैलेंट है उनमें, और टेम्परामेंट भी स्ट्रांग है। मैं चाहूंगा कि वो ओपन करें, इनफैक्ट बाबर और हैदर अली को ओपन कराएं, फखर को नंबर 3 पे रखें, फिर खुशदिल को मिडिल ऑर्डर में डालें। आपके पास ऑलराउंड एबिलिटी के बैट्समैन है। शादाब बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। आपने इंग्लैंड की बैटिंग की अभी बात की, बैंटन एंड कंपनी की। मुझे ऐसा लगता है कि इमाद और शादाब जो है, दोनों स्पिनर्स इंग्लैंड को तंग कर सकते हैं। सो शादाब को भी अपनी नजरों में जरूर रखें आप, क्योंकि उनकी बैटिंग भी इंप्रूव हो गई है, और लेग स्पिन बॉलिंग वो लिमिटेड ओवर्स में बहुत अच्छी करते हैं, और इंग्लैंड को प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगेंस्ट स्पिन। ऑलराइट, इंटरेस्टिंग। आपने कहा कि हैदर अली से ओपनिंग कराएं। अक्सर हैदर बोल चुके हैं कि उनके जो आइडल हैं वो रोहित शर्मा है, उनकी तरह वो ओपन करना चाहते हैं लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में, तो क्या पता उनको वो एमुलेट करने की भी कोशिश करें। रमेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए एंड हेल्पिंग अस सेलेक्ट दिस टीम। एंड आप देख रहे थे माय 11 सर्कल फैंटेसी पिक ऑन ESPN क्रिकेट।